हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, हम सबको पता है ओला इलेक्ट्रिक एक ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ साथ एक टेक कंपनी भी है और इनके सारे स्कूटर्स टेक लोडेड है, मतलब सॉफ्टवेयर लोडेड है, जिसमें फ्यूचरिस्टिक फंक्शंस, काफ़ी स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं। और उसी में से इनका MUOS जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं इनका USP रहता है। और MUOS का न्यू अपडेट आ चुका है, मतलब एक बार क्लोज लाओ आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी पार्किंग आ रहा है, बट जैसे हम बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हो पिकॉक वाली थीम आ चुकी है, मतलब MUOS 5 हमारे स्कूटर के अंदर आ चुका है। तो आज मैं आपको MUOS 5 के सारे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ओवरऑल सारी चीज MUOS 5 के बारे में। पर उससे पहले अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक का कोई भी स्कूटर है तो उसके लिए हमारे पास दो प्रोडक्ट है। एक तो ओला का चार्जर होल्डर जो कि ओला के सारे चार्जर के साथ कंपेटेबल है, और दूसरा ओला का लेडीज फुटरेस्ट जो कि हमने हमारी स्कूटर में भी लगा रखा है, जिनको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से परचेज कर सकते हो। अमेजन फ्लिपकार्ट से जाके भी आप परचेज कर सकते हो। तो देखो, बीटा रजिस्ट्रेशन तो हमने अभी 7-8 दिन पहले ही किया था, जिसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो बनाया था। और उस बीटा रजिस्ट्रेशन के सिर्फ 7-8 दिन के अंदर ही हमारे पास MUOS 5 का बीटा जो था उसका अपडेट आ चुका था। अभी हमने सुबह इसको डाउनलोड भी कर लिया। डाउनलोड करने के लिए सिंपल से स्टेप्स है, सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे सिस्टम अपडेट आएगा, वहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे जैसे क्लिक करोगे विद इन 1 आवर के अंदर आपके स्कूटर के अंदर MUOS 5 इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहला फीचर बताता हूँ आपको, जो न्यू मोड्स आ चुके हैं। अभी तक हमारे पास क्या था, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इक्लिप्स था, हमारे पास विंटेज था, हमारे पास बोल्ट था, हमारे पास केयर मोड भी था जो MUOS 4 में आया था। बट अब भारत मोड आ चुका है, और ये भारत मोड जो है ये आपको पिकॉक थीम के ऊपर देखने को मिलता है। साउंड कुछ इस तरीके का है इसमें। तो अभी जैसे हमने इसको अप्लाई कर रखा है, अभी अप्लाई है। अभी इसके अंदर साउंड भी ऑन कर देते हैं, साउंड ऑन है। अब आपको थोड़ा सा इसका साउंड भी सुनाता हूँ चलते हुए। तो जैसे हम इसको पार्क से ड्राइव मोड पे लाते हैं तो कुछ इस तरीके से पिकॉक बन के आते हैं और इस तरीके का वाइब्रेशन आता है। अब जैसे हम रेस देते हैं, एक्सीलरेशन देते हैं, तो आप खुद देख सकते हो साउंड कैसा आ रहा है। तो कुछ इस तरीके का साउंड हमारे को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अपन इसके थोड़े फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या फीचर देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का जो डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन देखने को मिल रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो न्यू मैप है, वो अपडेटेड मैप जो है वो यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है, जो कि ओला मैप्स ही है। अभी यहाँ पे क्या क्या चीजें अपडेट हुई है, तो यहाँ पे अब आपको ग्रुप नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब आप अपने फ्रेंड्स को अपनी करंट लोकेशन भेज सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो कि हम सबको इस लोकेशन के ऊपर मिलना है, कितनी देर में मिलना है, 30 मिनट, 1 आवर, ये सारी चीजें यहाँ पे है। जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपका मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए, ब्लूटूथ सिंक होना चाहिए। अब मैप कितना एक्यूरेट हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ से अपन एक लोकेशन सर्च करते हैं। यहाँ से अपन सर्च कर लिया मित्तल हॉस्पिटल, यहाँ मित्तल मॉल आ रहा है, तो मित्तल मॉल सर्च कर लेते हैं। 3.2 किलोमीटर, 10 मिनट का रास्ता बता रहा है। स्टार्ट नेविगेशन। तो यहाँ से हमारे को ईजिली देखने को मिल रहा है कि हाँ काफ़ी अच्छे से ये काम कर रहा है। अगर हम इसको जूम करें तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये इस साइड पार्ट के ऊपर भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे पार्किंग में है तो पार्किंग मोड आ रहा है, ट्रिप आ रहा है, जो ऑडोमीटर है वो आ रहा है, ब्लूटूथ पेयरिंग होगा तो म्यूजिक वाला आ जाएगा। इवन यहाँ पे अब आपको अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आया है, कॉल आया है, तो वो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा कि किसी का कॉल आ रहा है, कुछ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया तो किसका नोटिफिकेशन आया, क्या मैसेज आया है, तो वो सारी चीज़ें भी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम आते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर वही वाईफाई, ब्लूटूथ, DIY, स्मूथ साउंड ऑफ ऑन करना है तो उसका। अब सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे डिस्प्ले के अंदर, तो वही सारी चीज़ देखने को मिलती है। बस एक मोड जो है वो यहाँ पे मूड जो है वो एक नया ऐड हो चुका है, जो कि भारत मोड है ना। इसके नीचे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में कुछ भी एड ऑन नहीं हुआ है। वाईफाई को छोड़ो, वाईफाई में भी कुछ कनेक्ट नहीं होगा। साउंड्स के अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिल रहा है। कॉन्सर्ट मोड हमारे पास पहले से ही था। लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे लाइटिंग के अंदर भी यहाँ पे हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिकेटर ऑटो टर्न ऑफ वाला पहले से ही था। राइडिंग की बात करें तो राइडिंग के अंदर यहाँ पे हमारे को जरूर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, जैसे DIY मोड। DIY मोड क्या है, यहाँ से ऑन किया, कस्टमाइज किया, तो अब यहाँ पे आप ये सेट कर सकते हो कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको हाई रखनी है, डिफॉल्ट रखनी है, लो रखनी है, ऑफ करनी है। थ्रोटल सेंसिटिविटी लो, मीडियम या हाई रखनी है। जैसे हमने यहाँ से हाई कर दिया, इसको भी हाई कर दिया। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम पावर 100 रखनी है या 30 रखनी है, मतलब इको मोड पे रखना है या फिर हाइपर मोड, स्पोर्ट मोड पे रखना है। और यहाँ पे आपको स्पीड क्या रखनी है, 40 की स्पीड रखनी है, मिनिमम 40 है, और टॉप स्पीड 95 है तो 95 की भी रख सकते हो आप। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 40 कर देते हैं टॉप स्पीड। मोड का नेम अभिषेक मोटो कर देते हैं, ABHISHEK, अभिषेक ही कर देते हैं ओनली, एंड सेव कर देते हैं।
तो यहाँ से आपको रेंज मिल जाएगी, इतनी रेंज मिलेगी अगर आप इस पावर पे चलाते हो 40 की स्पीड के ऊपर। अब पहले इसको टेस्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने फुल पावर और टॉप स्पीड 40 km/h की सेट करी थी, उस पर लेके चलते हैं। तो लेकिन अभी यहाँ पे क्या रहा है, नॉर्मल मोड, इसके आगे स्पोर्ट मोड, उसके आगे अभिषेक मोड। अब अभिषेक मोड के ऊपर जैसे हम थ्रोटल देते हैं तो देखते हैं टॉप स्पीड क्या आती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 30, 40। अब ये 40 से आगे देखो नहीं जा रहा है, 45 तक चला गया, बट थ्रोटल फुल खींचा हुआ है, पर ये 40 के अप्रॉक्स ही रह रहा है। तो ये जो है यहाँ पे इस मोड पे कुछ इस तरीके से काम करता है ये स्कूटर। मतलब अगर आपने DIY मोड यूज़ किया है या DIY मोड पे आप किसी को चलाने को दे रहे हो तो उसकी स्पीड लिमिट जो है वो सेट हो जाएगी, मतलब आप स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हो। तो DIY मोड तो आपने देख लिया। अब वापस आ जाते हैं अपन सेटिंग्स के ऊपर। अब सेटिंग्स के अंदर राइडिंग में हमारे को DIY मोड के नीचे इजी पार्क भी देखने को मिल रहा है। अब इजी पार्क क्या है, इजीली पार्किंग कर सकते हो आप, कि आगे की तरफ भी मूव करेगी, बैक साइड भी मूव करेगी। तो वो भी आप देख लो किस तरीके से होगा। जैसे अपन आ जाते हैं मोड्स पे, रिवर्स बटन को पुश करना है तो ये इजी पार्क एक्टिव हो गया। अब इजी पार्क एक्टिव है तो जैसे ही हम थ्रोटल देंगे, सीधा थ्रोटल देंगे तो आगे की तरफ जाएगी, लेकिन रिवर्स देंगे तो रिवर्स की साइड जाएगी। और ये जो स्पीड है आगे की तरफ जाने वाली वो काफ़ी नॉमिनल है, 5-7 की स्पीड हो रही है, और रिवर्स में भी यही 4-5 की स्पीड के आसपास चल रहा है। तो आप इजीली टाइट पार्किंग के अंदर भी अपने व्हीकल को इजीली पार्क कर सकते हो। अदरवाइज पहले क्या था, रिवर्स बटन दबाओ, सिर्फ रिवर्स में जाएगी, फिर आपको रिवर्स को ऑफ करना पड़ता है, फिर आप जैसे थ्रोटल देते हो तो एकदम से आगे चल जाती थी, तो पार्किंग करने में थोड़ा इशू आता था। वो अब ओला ने इसमें सॉल्व कर दिया, तो इजी पार्क भी हो गया। अब आ जाते हैं वापस राइडिंग पे। अब राइडिंग के अंदर और क्या देखने को मिलता है, इजी पार्क के अलावा हिल होल्ड असिस्ट, पुराने वाले वीडियोस में मूव 4 के अंदर हो गया था। अब यहाँ पे एक और है साइड स्टैंड, राइड विदाउट क्लोजिंग द साइड स्टैंड। अब जैसे हम इसको एक्टिव करते हैं तो अब इस फीचर में क्या होगा, जैसे हमने साइड स्टैंड लगा दिया तो क्या होता था, हम व्हीकल को ऑन नहीं कर पाते थे, बट अगर यहाँ पे साइड स्टैंड लगा हुआ है तब क्या व्हीकल ऑन होगा, एक बार क्लोज आओ तो यहाँ पे आप देखो साइड स्टैंड लगा हुआ है और हमने इसको ऑन किया, ऑन हो गई, और ये राइडिंग मोड पे भी है। तो अगर इन केस सेंसर ख़राब हो जाता है, साइड स्टैंड की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, व्हीकल स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई इस फीचर के साथ में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आपको राइडिंग के सारी चीज़ें आपको बता दी, राइडिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स आए। बैटरी, वेकेशन मोड पहले से ही था जो आप पहले देख चुके हो, फॉल डिटेक्शन पहले से ही था, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम अपडेट। एक्सेस कंट्रोल तो आपको फ़ोन के थ्रू मिल ही जाते हैं, जियो फेंसिंग, टाइम फेंस, स्पोर्ट मोड ऑन एक्टिव, ये पहले से ही था। अब सिस्टम अपडेट में आप देख सकते हो वर्जन 5.0.0 बीटा 1 यहाँ पर हमारे को एक्टिव देखने को मिल रहा है, अबाउट एंड यहाँ पे गेट हेल्प। तो ये सारे फीचर्स हो गए जो कि हमारे को इस डिस्प्ले के थ्रू देखने को मिलते हैं। अब और क्या क्या हमारे को इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो यहाँ पे अब आपको वॉच वाला फीचर भी देखने को मिल रहा है। मतलब आप एप्पल वॉच से या फिर एंड्रॉयड वॉच से भी व्हीकल को ऑन ऑफ कर सकते हो, बूट ओपन कर सकते हो, और कुछ फीचर जो है, लिमिटेड फीचर जो है वो आपको मोबाइल की जगह अपनी वॉच से भी देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास ओला इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन जो है हमारे वॉच में भी आ चुकी है। अब देखो मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में क्या फर्क आया है। तो मोबाइल एप्लीकेशन आप देखोगे तो ओला इलेक्ट्रिक की जो एप्लीकेशन है यहाँ पे हमने ऑन कर दी है, और इस एप्लीकेशन के अंदर अभी एज सच कोई मेरे को कुछ मेजर अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे भी जैसे अपडेट आएगा तो यहाँ पे एक वॉइस कमांड वाला भी आ जाएगा, जिसमें ओला का AI कृत्रिम जो है उसके थ्रू काम करेगा। तो यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेजेस सपोर्ट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इसके साथ में ही आपको जो मेगाफोन वाला फीचर है वो देखने को मिलेगा। मेगाफोन फीचर क्या होता है, मेगाफोन फीचर में क्या होगा, यहाँ से आप जैसे ही वॉइस कमांड दोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कोई मैच आ रहा है तो मैच का स्कोर बोलोगे तो वो देखने को मिल जाएगा, वेदर रिपोर्ट, सारी चीज़ें जो कि वॉइस एक्सेस होता है ना, मतलब वॉइस कमांड जो होता है वो सारी चीज़ें मेगाफोन के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। एंड इवन मेगाफोन के अंदर एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे कुछ बोला तो स्पीकर से अनाउंस होगा, तो जैसे हम माइक का यूज़ करता है ना, उस तरीके से आप ओला स्कूटर का भी यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो कि लोग काफ़ी मजे लेने वाले हैं। तो अब और क्या क्या नई चीज़ें हमारे देखने को मिल रही है, तो इसके अंदर आपको 3% से रेंज इंक्रीज हो चुकी है। मतलब जहाँ पहले 100 किलोमीटर चलती थी वहाँ पे अब आपको 103 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाएगी, सेम बैटरी पैक, सेम परफॉर्मेंस के साथ में। एंड वहीं यहाँ पे अब आपको 15% और फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। मतलब जहाँ पहले फास्ट चार्जिंग के अंदर 1 घंटा लगता था, वहाँ पे अब आपको 1 घंटे से थोड़ा कम टाइम लगेगा। एंड जो रेंज का आता है कि यार हम व्हीकल चला रहे हैं, रेंज कभी कम कभी ज़्यादा दिखा देता है, तो उसमें जो एक्यूरेसी है वो और इम्प्रूव हो चुकी है। मतलब 15% और रेंज एक्यूरेसी यहाँ पे हमारे देखने को मिलने वाली है। वहीं अब आपको इसमें टर्बो बूस्ट वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। मतलब आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया DIY मोड, उस तरीके से टर्बो बूस्ट को भी यूज़ कर सकते हो। SOS अलर्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होंगे उनको इमीडिएट नोटिफिकेशन चला जाएगा, कॉल चला जाएगा कि आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ है, आपकी लोकेशन चल जाएगी। तो थोड़ा सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा हो जाता है कि यहाँ पे हमको और सेफ्टी देखने को मिल रही है। स्पीड कंट्रोल आप इसमें कर सकते हो, एंड
एंड इस तरीके के 50+ फीचर्स जो है ओला ने अपने MOVE S5 के अंदर दिए हैं। एंड MOVE S5 के अंदर आपको एडास लेवल भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो ओला की सिर्फ बाइक्स में देखने को मिलेगा। तो अभी आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये MOVE S5 के फीचर्स वाला वीडियो कैसा लगा, आपको ये MOVE S5 के अंदर जो फीचर्स बताए हैं मैंने वो कैसे लगे हैं, आपका फेवरेट फीचर कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। एक तो माई मोड्स जिसके अंदर आप अपने जो DIY मोड्स है वो, दूसरी चीज़ मेगाफोन वाला फीचर भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। एंड इवन एक और चीज़ अच्छी लगी कि अगर आपके पास ग्रुप है जिनके पास सबके पास ओला इलेक्ट्रिक ही है, तो आप उनको लोकेशन शेयर कर सकते हो, ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, साथ में आप ट्रिप कर सकते हो। कोई अगर आगे बढ़ गया मतलब सबकी लोकेशन देख सकते हो कौन कहाँ पर है, तो वो फीचर भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि आपके पास MOVE S5 आ चुका है। बाकी MOVE S5 बीटा जो है उसके अंदर थोड़े बहुत ग्लिचेस रहते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते इन ग्लिचेस का सामना करना तो MOVE S बीटा मत डाउनलोड करना, स्टेबल वर्जन का वेट करना। मैं तो देखो टेस्टिंग भी करता रहता हूँ, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। कुछ बग्स भी है तो उसको भी मैं टेस्ट करूंगा कि यार बग्स क्या है। तो MOVE S जब स्टेबल वर्जन आएगा तब भी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे सारे फीचर्स को और एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इस तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।